नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग को स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर के सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क एक बार जल्दी से रिकॉल कर देते हैं, जिसमें जो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और ब्रेन का 3 हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। सेरिब्रम, आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आपका 2 हिस्सा होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया और आपका एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्चिम मस्तिष्क में आपका 2 हिस्सा होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तीनों का कार्य भी हमने आपको डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मानव हार्ट की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हृदय से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। केवल जानकारियाँ ही नहीं, तमाम क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप इसको 2-3 बार देखिएगा और लिखिएगा कॉपी में, और उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं मानव हृदय की ओर। मानव हृदय हमारा छाती है, उससे हल्की बाईं तरफ होती है, बीचों बीच में नहीं होता है। और इसका वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि मानव शरीर में जो रक्त है वह कैसे संचारित करता है, हृदय में वह कैसे संचारित करता है, शरीर में कैसे संचारित करता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यह मानव हार्ट बना हुआ है, जो नीचे की ओर देखिए एक कोना की आकृति लिया हुआ है। ऊपर है जो बेस, नीचे को एपिक्स कहते हैं। एपिक्स किसी भी शिखर का ऊपरी भाग होता है जो चोटी का निर्माण करता है, लेकिन इसमें नीचे की ओर देखिए चोटी बना रहा है। ऊपर है जो समतल के तरह है, तो इसीलिए ऊपर के हिस्सा को बेस, नीचे को एपिक्स कहते हैं। मानव हार्ट है, उसमें 3 परत पाई जाती है। यह क्वेश्चन आया था। चैम्बर भले ही 4 होते हैं मानव के हृदय में, लेकिन परत 3 ही होती है। सबसे ऊपरी परत होता है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। बीच वाली परत जो ये होता है जिसमें मांसपेशियाँ होता है, इसे मायोकार्डियम कहते हैं। और जो अंदर वाला जो ये जो देख रहे हैं, इसे इंडोकार्डियम कहते हैं। तो 3 परत होता है, 4 चैम्बर होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें आखिर 4 चैम्बर में होता क्या क्या है। तो 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। ऊपर का दोनों सिरा जो होता है, दोनों चैम्बर, उसे अलिंद कहते हैं। दायां अलिंद और बायां अलिंद। चूँकि आप हमें देख रहे हैं तो इस तरफ आपको दिख रहा होगा दाईं ओर, इस तरफ बाईं ओर, लेकिन जब आप अपनी तरफ देखिएगा तो चूँकि ये इमेज है जो आपको उस तरह जो जैसा आप देख रहे हैं उस तरह का इमेज नहीं, आपको इस तरीक़ा से सोचना है। तो आपको ये हो गया दायां और इधर हो गया बायां, उल्टा आपको सोचना है। इधर दायां, इधर बायां। तो ऊपर वाला दायां अलिंद में आ गया, ये नीचे दायां निलय हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रक्त है वह हृदय में कैसे जाता है। और चूँकि हृदय समझ जाएंगे ना तो शरीर में बहुत ही आसान है। पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो चूँकि शरीर से जो नसें निकलती है और हृदय की तरफ जाती है तो उसे कहते हैं शिरा। और जो हृदय से जो नसें निकलती है और शरीर के तरफ जाती है उसे कहते हैं धमनी। तो शिरा जो होता है, शिरा में सबसे बड़ा शिरा का नाम है महाशिरा। तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त चूँकि उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन रहित होता है, तो उसे नीला से इंडिकेट करते हैं। महाशिरा से जो रक्त है वह सीधे आपको दायां अलिंद में प्रवेश करता है। महाशिरा से डायरेक्ट कहाँ प्रवेश करता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से वह अशुद्ध रक्त दायां निलय में जाता है। ये देखिए, ये हरा कलर के जो देख रहे होंगे, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व है। ये क्या है? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो ट्राइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू आता है रक्त और ये दायां निलय में जाता है। उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाता है। और जब निलय पंप करता है, कौन सा? दायां निलय पंप करता है, तो वो देखिए ये जो है फुफ्फुस धमनी है। क्या है? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी।
तो फुफ्फुस धमनी है, इसलिए इस जो वॉल्व को कहते हैं ये पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। देखिए फिर से याद कीजिए, ये जो वॉल्व हुआ वो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व हुआ, और ये जो वॉल्व हुआ वो पल्मोनरी वॉल्व हुआ। पल्मोनरी मीन्स फुसफुस होता है, तो फुसफुस धमनी ये हुआ मोटा वाला जो हुआ फुसफुस। इसमें अशुद्ध रक्त ही अभी जा रहा है। देखिए दायां अलिंद है, दायां अलिंद से दायां नीले में आया रक्त, और दायां नीले से फुसफुस धमनी के थ्रू सीधे यह जाता है फेफड़ा में। किस में जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में जाने के बाद रक्त शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद डायरेक्ट आता है आपको यहाँ पल्मोनरी वेन में, यानी पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त आ जाता है। तो शुद्ध रक्त को लाल से दिखाए हैं। और पल्मोनरी वेन यानी फुसफुस सीरा, तो फुसफुस सीरा, देखिए सीरा इसलिए कहें क्योंकि फेफड़ा से ये कनेक्ट है। अब फेफड़ा चूँकि शरीर का एक अंग है, तो शरीर से हृदय को कनेक्ट कर रहा है। तो शरीर से नसें जो निकलती है वो बस सीरा कहलाती है, और जो हृदय से नसें निकल के शरीर में मिलती है वो धमनी कहलाती है। और चूँकि यह फेफड़ा से लगा हुआ है, फुसफुस इसका नाम ही है, फेफड़ा जो कि फक फक करता है तो फुसफुस उसको कहते हैं। तो फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त आता है। देखिए अगर सीरा कहेगा केवल सीरा तो अशुद्ध रक्त, और धमनी कहेगा तो शुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस लगा देगा तो उल्टा हो जाएगा। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त। तो कैसे गया? पहले महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीले से आपका गया महाधमनी में, अभी भी अशुद्ध रक्त है। यहाँ से जाकर लंग्स में मिलता है तब शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद यह सीधे फुसफुस सीरा में आता है। फुसफुस सीरा के थ्रू यह बायां अलिंद में आता है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से चैम्बर में शुद्ध रक्त देखने को मिलता है, या सबसे पहले शुद्ध रक्त कौन से चैम्बर में आता है? तो आपको बोलना है बायां अलिंद, दायां अलिंद नहीं, बायां अलिंद। बायां अलिंद से देखिए बाइकॉस्पिड वॉल्व इसको कहते हैं। बायां क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाइकॉस्पिड वॉल्व किस तरफ पाया जाता है? तो बायां अलिंद में। और ट्राइकॉस्पिड वॉल्व दायां अलिंद में। तो बायां अलिंद में आपको अलिंद से नीले में जाता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त यहाँ जब आता है तो यहाँ से फिर देखिए ये जो है, चूँकि ये एरोटा है, ये क्या है? एरोटा। तो महाधमनी, तो ये महाधमनी जो है, और ये क्या था? फुसफुस धमनी, ये है महाधमनी। तो महाधमनी या धमनी का बड़ा हिस्सा होता है, तो इसमें तो शुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त देखिए बायां अलिंद से बायां नीले में आया, बायां नीले से महाधमनी के थ्रू यह जाएगा और पूरे शरीर में आपको वितरित करेगा। तो इस तरीक़ा से आपका रक्त का संचारण होता है। ये जो देखिए दोनों को जो अलग कर रहा है, दायां अलिंद दायां नीले को बायां अलिंद बायां नीले से, इसे कहते हैं कार्डियक सेप्टम। क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। तो आपको एक बार रिकॉल हम करते हैं, मेरी तरफ आप देखिए। जैसे चूँकि हम एक बार में चाहते हैं कि बच्चों को ध्यान दिला दें। महाशिरा से अशुद्ध रक्त जाएगा और सीधे जाएगा दायां अलिंद में। दायां अलिंद से आपको जाएगा ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा आपका दायां नीले में। दायां नीले से आपको जाएगा आपको फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी चूँकि जब जान रहे हैं कि अभी भी अशुद्ध रक्त है, तो फुसफुस को कहते हैं पल्मोनरी में जाएगा आपको अशुद्ध रक्त, और वहाँ से जाकर आपको सीधे मिलेगा फेफड़ा में। फेफड़ा में यह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद सीधे हुआ जाता है फुसफुस सीरा में, महाशिरा नहीं, फुसफुस सीरा में। और फुसफुस सीरा से सीधे आता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से बाइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा जाता है बायां नीले में, और बायां नीले से आपको महाधमनी के थ्रू जाता है आपको पूरे शरीर में। तो ये प्रोसेस है आपका हार्ट में। अब हार्ट के बाहर क्या होता है? तो हार्ट के बाहर आपको ध्यान रखना है कि महाधमनी तो यहाँ तक आपको सिखा दिए कि महाधमनी से शरीर में जाता है। अब शरीर में कैसे जाता है? तो महाधमनी से धमनी, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ, महाधमनी से धमनी, शरीर में अभी जा रहा है खून, ये शुद्ध रक्त है। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी से केशिका में जाता है। केशिका बोले तो कैपिलरी, केशिका कोशिका मत समझिएगा, ये केशिका है जहाँ शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिलता है। और केशिका से यह जब रिटर्न होता है तो यहाँ तो चूँकि यहाँ तक तो छोटी धमनी तक तो शुद्ध रक्त जा रहा था, यहाँ जाकर शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिल गया। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त छोटी शिरा में जाता है, छोटी शिरा से शिरा में जाता है, शिरा से महाशिरा में जाता है, और महाशिरा से आपको यहाँ बता ही दिया अभी दायां अलिंद, महाशिरा से दायां अलिंद, यहाँ महाधमनी से निकल रहा।
पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मीन्स होता है धमनी, आपको इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन नहीं होना। सीरा को कहते हैं भेन और आपको महासीरा को कहते हैं भेना कावा इंग्लिश में। तो ये सब आपको इंग्लिश हिंदी आपको लेकर चलना पड़ेगा, चूँकि सभी तरह के बच्चे यहाँ जुड़े रहते हैं। आपको हम हिंदी भी बता रहे हैं, इंग्लिश भी बता रहे हैं। तो 3 परत अभी तक हमने बताया, 4 चैम्बर बताया, कैसे कैसे रक्त जाता है, और उसके बाद आपको अभी और डिटेल में बताते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, चूँकि आप मेरे साथ रटिए, रटने से आपको क्या होगा कि जैसे लगेगा कि नहीं सर बता रहे हैं तो हमको भी वैसे ही याद रखना है। कैसे? महाशिरा, महाशिरा से अशुद्ध रक्त चूँकि जा रहा है सीधे दायां लिंद में, दायां लिंद से दायां निलय में, दायां निलय से आपको अभी जाएगा फुसफुस धमनी में, फुसफुस लग गया तो अशुद्ध रक्त है। धमनी फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, ही नहीं कि फुसफुस शिरा में, फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो कहाँ से गया? दायां लिंद से दायां निलय, दायां निलय से आपका फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से सीधे जाएगा आपका लंग्स में, और लंग्स से जाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो आता है आपको सीधे फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा से आ जाता है बायां लिंद, बायां लिंद से बायां निलय, और बायां निलय से आपको महाधमनी के थ्रू चला जाता है। जब महाधमनी से शुद्ध रक्त निकलता है तो महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से आपको बताएं केशिका, जहाँ पे दोनों रक्त मिलता है। केशिका से फिर आपको छोटी शिरा, शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, और महाशिरा से आपको फिर दायां लिंद। इस तरीक़ा से जो रक्त है वो रोटेट करता है। रक्त चूँकि अगला कभी टॉपिक में लाएंगे, रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो किसी भी शरीर में उसके वजन का 7% होता है। उस सब डिटेल में RBC WC ये सब अनुपात क्या होता है सब बताएंगे डिटेल में, अभी इस पे फोकस करते हैं। चूँकि ये तो आपका हो गया रक्त का संचरण। जो अब देखिए, अब मेन चीज़ कुछ पॉइंट है जो हम आपको रटवाते हैं। जो दायां, जो ये देखिए इधर बायां है, तो बायां निलय जो है उसकी दीवारें चौड़ी होती है, और यह थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, इसलिए क्योंकि ये जो जब रक्त को पंप करता है तो ये देखिए महाधमनी से पूरे शरीर में फेंक रहा है, तो पूरे शरीर में फेंकने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे चौड़ा चैम्बर कौन सा होता है, तो आपका बायां निलय होता है, और सबसे मजबूत मांसपेशियाँ भी इसी की होती है। और ये देखिए जो दायां निलय है, तो दायां निलय को केवल देखिए फेफड़ा इतनी चूँकि होता है, कटोरी चूँकि, तो उसमें ही केवल इसको पंप करना होता है, जबकि इसको पूरे शरीर में फेंकना होता है शुद्ध रक्त को। तो इसलिए इसकी जो मोटाई होती है वो अधिक होती है। जब निलय खुलता है तो देखिए खुलने पे ये जो है देखिए लब, और बंद होता है तो डब, लब डब की आवाज़ देती है। उसे औला से, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसी से सुनते हैं। जो हमारा हृदय होगा सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपको लगता होगा कि हृदय तो छोटा सा है 300 ग्राम का, तो फिर हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर 5.5 लीटर खून होता है, तो इतना खून ये कैसे एक बार में पंप करता हो? तो ऐसे नहीं करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार में वह लगभग 70 ml ही पंप करता है। तो 70 ml एक बार में, तो 72 बार में 72 गुना 70 लगभग 5 लीटर आ जाएगा। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कन लगभग 150 बार हो जाती है। तो ये सब था, आपको एपिक्स और बेस बता ही दिए। 3 परत 4 चैम्बर, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। 3 परत भी होता है। बीपी क्या होता है? बीपी होता है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जब निलय सिकुड़ता है ना, तो रक्त शरीर में फैल जाता है। निलय जब सिकुड़ता है तो रक्त शरीर में फैलता है, और जब निलय खुलता है तो ये जो हार्ट है वो रक्त को ले लेता है। तो जब निलय सिकुड़ता है तो रक्त जब फैलता है तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जब निलय फैलता है तो रक्त को हार्ट में लेता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक। तो यही 120/80 होता है। बीपी को जानवे करते हैं कि अगर जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो ऊपर 130 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, इस तरीक़ा से होता है। लो होने पे 110, ये 70, इस तरीक़ा से होता है। उत्तेजक पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जिसको हाई बीपी है, नमक वगैरह की मात्रा कम करना चाहिए। अब देखिए, एक होता है यहाँ पे रेड पे आप देख रहे होंगे, ये होता है एसे नोड, साइनोएट्रियम नोड। इसका कार्य क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है इसलिए कि वह रक्त को पंप करने में कार्य करता है। यही कभी कभी ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके आपको पेस मेकर लगाता है, जो हृदय के धड़कन को भी नियंत्रित करता है और जोर से झटका देता है। तो यह आर्टिफिशियल रूप से लगाया जाता है। और आपको
हार्ट के लिए आपको 2 तरह के टेस्ट भी होता है। एक आपका बाईपास सर्जरी हुआ जो ऑपरेशन करके करता है, और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, एक ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मस्तिष्क में ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसोफिलियोग्राफ। और देखिए हार्ट को आप बदल भी सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट का 3 दिसंबर 1967 को। हार्ट आपको बता दिए हल्का बाईं तरफ होता है, और मेन हार्ट का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। क्या है? रक्त को पंप करना। और देखिए ये तो 2 भाग, दायां अलिंद और दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले को ज्वालक कर रहा है, उसे कार्डियक सेप्टम कहते हैं। और तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, सब चीज़ आपको बता दिए। अच्छा, एक कोरोनरी साइनस होता है जो क्या करता है कि हृदय की कोशिकाओं को रक्त पहुंचाती है। तो ये कोरोनरी साइनस होता है, ये 3 नसें होती है। ये जब कार्य करना बंद करती है तो पहला बार जब बंद करती है पहला नस, तो उसे पहला हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा तो 2 बार हार्ट अटैक आ गया, जिसको 3 बार आ जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हो गया, और ये पूरा ऑल अबाउट हो गया हार्ट के बारे में। अब चूँकि कुछ हार्ट से संबंधित और कुछ जानकारी दे देते हैं कि मानव तो हो गया, मानव स्तनधारी में 4 चैम्बर होता है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मेढक में 3 होता है, 2 अलिंद और 1 नीला। ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जो मत्स्य प्राणी है, इधर भी देखिए, मत्स्य मछली में 2 होता है, तेलचट्टा में 13, केंचुआ में 8, पक्षी में 4, सरीसृप में 3, उभयचर में 3, मगरमच्छ में 4 होता है। आपको रिकॉल कर रहे हैं, देख लीजिए। इधर मत्स्य में 2 होता है, लेकिन पक्षी में 4 होता है, स्तनधारी में भी आपको 4 होता है, सरीसृप में 3 होता है, उभयचर में भी 3 होता है, मगरमच्छ में 4 होता है। और आपको कछुआ में आपको कछुआ में तो 3 ही होगा। केंचुआ में 8 होता है, तेलचट्टा में 13 होता है। तो इस तरह से आपको सारी जानकारी हम दे दिए। अब आगे भी नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं, जूलॉजी का ही कोई पार्ट लाते हैं। चूँकि अभी देखिए हम आप लोग के सामने वीडियो इसलिए ला रहे हैं कि आप लोग को केवल भ्रम हम दूर करें कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। आप लोग जनरल कंपटीशन के अगर एस्पायरेंट्स हैं तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही था, इसीलिए हम बायोलॉजी पे आप लोग को जोर दे रहे हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट, एक तो जीएस ही अपने आप में टफ है, उसके बाद ऊपर से बायोलॉजी, वो कितना टफ है, और उस चीज़ को हम आसान बना रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग आनंद लीजिए और सीखने का कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि ये तो टीचर नया है तो क्या सिखाएगा। अरे हम भी बहुत टीचर को देखे हैं, आप पटना में जाकर देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए। इतना अच्छा तरीक़ा से बताने वाला कोई मिलता है तो फिर हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट भी करें, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे भी बेहतर टीचर हैं, आपको जहां अच्छा लगे, लेकिन हमसे भी सीखते रहिए। और हम तो कहते हैं कि जिसकी भाषा समझ में आती है उसी से आप लाभ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आपको कितना ऐसे आप किताब में देखिएगा तो हार्ट बहुत ही आपको पेचीला रूप से दिखाया गया है, आपको समझ में नहीं आएगा। और वो जो आप लोग दिल पारते हैं वो तो कुछ वैसा कुछ है नहीं हकीकत में, आप तो देख लिए। तो यही है ऑल अबाउट हार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।